तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल एक और फेसबुक पेज है टारगेट अगर में खुर्जा में आपको स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के 10% है, कम से कम 40 से 50% कराए जाएंगे। और बेटा ये जितने भी जी के जीएस के प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, आप खुद सोच सकते हो जब इन प्रश्नों को देखोगे तो। और बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें सामान्य ज्ञान आती है यानी जी के जीएस आता तो उसके लिए बेहतरीन वीडियो बनेगी आपके लिए। देखो बेटा पहला प्रश्न है कि करंट का भी प्रश्न मान सकते हो इसे। कौन सा मतलब राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा, यानी 2021 में कौन सा जो राज्य है इनकी मेजबानी करेगा। आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हरियाणा यानी पंचकुला में। अगर बेटा पूछा जाए पहला यानी जो 2018 में हुए थे वो किसने करे थे, वो दिल्ली ने करे थे। और उसके बाद में दूसरे 2019 में हुए तो बेटा वो महाराष्ट्र के पुणे में हुए थे। और तीसरे 2020 में जो अभी आयोजित हुए थे तो बेटा वो हुए थे असम गुवाहाटी में। और बेटा चौथे होंगे पंचकुला हरियाणा ए में। तो आप उन चार फैक्ट को भी याद कर सकते हो। ये एग्जाम में बनने के पूरे चांस है। पहले जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे ये कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे बेटा। ये देखो बेटा ये मैंने आपको HW कल के लिए दिया था। ये एक लड़की निशा जादौन और जयशंकर ने इसका सही आंसर बताया, उसके बारे में डिटेल में भी लिखा। देखो बेटा मौलिक, ये HW था, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो बेटा आप याद कर लें, बहुत ज़बरदस्त है। मौलिक अधिकारों को पूछे जाए तो भाग 3 में है। और भाग 2 में बेटा किसका वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। तो आप इसे भी फैक्ट को याद कर सकते हैं। और बेटा भाग 4 में पूछा जाए तो भाग 4 में बेटा राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का वर्णन है। और बेटा भाग 5 में आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ बेटा। जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें है, भाग 3 में। जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है आपको प्रैक्टिस करना बेटा, तभी याद होते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। भाग 3 याद कर लो, मौलिक अधिकार। भाग 2 में किसका वर्णन है बेटा, नागरिकता नागरिकता। और भाग 1 में किसका है, अगर भाग 1 पूछा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और बेटा भाग 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में राज्य के निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक। बेटा भाग 4 के में एक और जोड़ा है मौलिक कर्तव्य। तो आप कंफ्यूजन है, मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 के में। देखो बेटा निम्नलिखित में किन रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मतलब बेटा जब वो भारत भौगोलिक में करीब 552 रियासतें थी, रजवाड़े थे, राजा थे। बाकी बेटा 549 राजा शामिल हो गए तो 3 नहीं हुए। तो वे कौन कौन से थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, इस तरह आपका हो जाएगा 1 2 4। तो बेटा 1 2 4 कौन सा, सी है। ठीक है, देखो हैदराबाद बेटा पुलिस के बल के द्वारा करे थे। और जूनागढ़ कैसे शामिल हो गया था, कि जनमत के आधार पर हो गया था। बेटा कश्मीर पत्र के द्वारा अभी हाल ही में शामिल हुआ है। लगातार कितनी अवधि तक संसद में अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की अर्हता समाप्त हो जाती है। बेटा कहने का मतलब इसके, संसद का जो सदस्य होता है कितने दिन अगर बिना बताए संसद में पहुंचे तो उसकी समाप्त हो जाएगी 60 दिन। 20 का ठीक हो जाए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। देखो बेटा बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो बेटा देखो यहाँ से आप बिल्कुल याद कर लो कि करंट का प्रश्न है। मतलब भारत का कौन सा राज्य है, पहला राज्य है जिसमें कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा, तो कौन है, बिहार। आप इतना ही याद कर लो। अगर आप बिहार का कोई एग्जाम दे हो तो बेटा फिर याद कर लो कौन से ज़िले में है, कि भागलपुर में। 20 का ठीक हो जाएगा। और भारत का बहुत बड़ी बात है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है। देखो बेटा 5वां मैंने अभी HW दिया था, उसमें ही इसके बारे में डिस्कस किया था। देखो आ भी गया, कितना टॉप का क्वेश्चन है। संविधान का भाग 2 वर्णित है, तो भाग 2 में किसका वर्णित है बेटा, नागरिकता का। और बेटा 4 का किसमें है, नीति, अगर नीति निर्देशक तत्व में संविधान के 4 भाग में। मूल अधिकार का बेटा अभी आप पढ़ चुके हो, भाग 3 में। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक बार और अगर बेटा भाग 1 में पूछा जाए आपको, भाग 1 में संघ और उसके राज्य के क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता का जो इसमें पूछा है। और भाग 3 में क्या है बेटा, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। ये 4 तो आपको क्रम से बिल्कुल याद होने चाहिए। देखो बेटा वर्तमान समय में
भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? अब फिलहाल बेटा 2016 तक, ठीक है, ये 2016 तक के आंकड़े हैं। तो बेटा 450 अनुच्छेद हैं, 24 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब बेटा अगर ऐसा पूछा जाए संविधान जब निर्माण हुआ था या मूल संविधान में कितने थे, कितने अनुच्छेद थे, जब बेटा 395 थे और भाग बेटा 22 थे और अनुसूचियां केवल 8 थीं और अब अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो आप जब वो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, ये ज़्यादा रिपीट होता है, जब संविधान मूल संविधान में कितने हैं या संविधान जब निर्मित हुआ तो जब उस समय कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और बेटा 8 अनुसूचियां थी। और अब वर्तमान में 750, 24 भाग और 4 अनुसूचियां भी भर गई हैं, तो 12 हो गई हैं कुल मिला के। इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो बेटा इनमें से निम्नलिखित में से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? बेटा बी है इसका, पेरेकल समिति। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेटा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखो बेटा, सबसे बड़ी समिति पेरेकल समिति है। पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश में 1950 में पहली मेगा समिति का गठन किया गया था। बेटा ये आप याद कर सकते हो, जो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो पहली समिति थी, यानी ऐसे बनेगा, पेरेकल समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1995 में। और किसकी सिफारिश पर बेटा हुआ था? कि जॉन मथाई की पर, ठीक है। तो वर्तमान में इसकी संख्या के सदस्य कितने? 30 के जो सदस्य हैं लोकसभा के होते हैं। ज़बरदस्त बात है, वर्तमान में इसकी संख्या 30 है और 30 सदस्य कौन के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। बहुत बेहतरीन। देखो बेटा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है बेटा, आप इसे वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो रतौंधी जो बीमारी है, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, आप नोट कर लें। रतौंधी ये है, बच्चों को लगभग याद हो गया है कि रतौंधी ए कौन की है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक बेरी बेरी रोग होता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 के कारण बेटा, ठीक है। और रक्तप्लता, ठीक है, रक्त लेप्यता किसके होता है? कि फॉलोइंग अम्ल के कारण। इसका भी बेटा होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो इस तरह बेटा इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ठीक एकदम। देखो बेटा, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बेटा ये करंट का प्रश्न भी है। तो आप नूर फर्स्ट को कौन ने करा है? नूर तो ईरान ने। ईरान की राजधानी बेटा तेहरान है। ईरान का अगर पूर्व नाम कहा जाए मिसिपिया है। देखो बेटा, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बेटा ये करंट का प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और यूपी के लिए तो बहुत है। यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो बेटा आप समझ के होगे, लखनऊ में हुआ है। इसका सी एकदम सही है। देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ये बेटा, आपको ये याद होना चाहिए भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिन पर 8 कर्क रेखा है कर गुजरती है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अगर गूगल पे सर्च करोगे तो याद हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर कमेंट में बताएं, तो हम कमेंट में उन 8 राज्यों को भी बताएंगे किन किन ने राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ओके, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।